तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ एसएससी ने जो है स्टेनोग्राफर का नोटिस आ चुका है। लेट से आया है लेकिन हाहाकार आया है। हम सबको हाहाकार मचा दिया है। सब अरे स्टूडेंट को जो है अब अपने मज़ा ही मज़ा करवा दिया है। जैसे बोलें तो कैसे मज़ा का है तो आपको बताएंगे ही। तो आप लोग टेंशन लेके बैठ जाइए और तैयारी में शुरू हो जाइए करना, क्योंकि अब जो जितना मेहनत करेगा वही उसका फल ये पाएगा। क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है, जो आ गया जो हो गया जो हो गया। तो बात है कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो है बात करते हैं, शुरू से आपको समझा देते हैं कि क्या इसका अप्लाई होने का डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट भी क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है आपका। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ जाता है, एसएससी के बारे में सब जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए यहाँ स्टेनो की जैसे बात किए थे, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या है कि इससे पहले एक फेज 30 करके पोस्ट आई थी। तो लोगों के मन, जो स्टूडेंट हैं उनके मन के बारे में बताते हैं आपको कि उसमें जो है एक भी स्टेनो की वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, एसएससी स्टेनो फेज 13 में एक भी स्टेनो की वैकेंसी नहीं, एक आई थी भी 2 पोस्ट, एक एक विभाग से 2 पोस्ट थी, तो वो तो बात नहीं है। चलिए, लेकिन हर साल जो एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आती है फेज 13 में, बहुत सारे विभाग से आती है, 1 करके आती है, 10 करके आती है, लेकिन बहुत सारे विभाग से आती है। लेकिन तो फेज 13 में आया नहीं, तो सारे स्टूडेंट को लगा होगा कि शायद उसको अब एसएससी स्टेनो में जोड़ देगा। क्योंकि ये भी हो सकता है जब 13 में आया नहीं है तो अब एसएससी स्टेनो में उसकी वैकेंसी जोड़नी चाहिए। लेकिन एसएससी स्टेनो के लोग जो वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का, वेट तो किए थे, लेकिन जब आया यहाँ नोटिफिकेशन, तो यहाँ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी सबसे कम आ गई, 261 ही आई है। जो ये हर साल की भांति जो है, इस साल बहुत कम है। कम से कम 1000 आनी चाहिए थी, क्योंकि हर साल 800 1000 ये तो मैक्सिमम है। ये सब स्टेनो में ये रहता है। ठीक है, जैसे कि 2000 इससे पहले 21 की 20 में 600-700 थी। ठीक है, तो दो यहाँ बस इस बार 221 है, तो क्या इसको आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, इस पर भी बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि आगे सब नोटिस धीरे धीरे आपको तो बताएंगे ही। तो बढ़ाने की बात करें हर साल के अनुसार, तो वैकेंसी जब आती है, तो जब नोटिफिकेशन शुरुआत में जो स्टार्टिंग में आती है बस, तो उससे 2 या 300 ही बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आप इसके पहले वाला देख लें तो 2000 था, तो 2000 का उसके बाद 300 बढ़ाया, 2300 कर दिया गया है। इसके पहले भी आप देख लें, यदि 22 में देख लें, 21 में देख लें, तो नोटिफिकेशन में जितने आते हैं ना, उससे 200-300 ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा उससे हो नहीं पाता है। तो इससे भी अनुमान आप लगा सकते हो कि यदि अभी 261 सीट आई है तो 300 बढ़ा के 500 कर सकते हैं। टोटल शायद 500 ही रहेगी। अभी कुछ कहा, ठीक है, ये तो अनुमान लगाया गया है, अभी ये नहीं कि 100% सही हो, लेकिन हाँ 75% सही रहने वाला है। लेकिन अभी इसके पहले 2024 का जो अभी हुआ एग्ज़ाम, तो अभी उसका रिजल्ट इस सब में तो अभी डिले किया हुआ है, थोड़ा देरी है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही आपका जो है इसका भी नोटिस जैसे ही जस्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ कमी गई है। अभी खुल के नोटिस में आया नहीं है कि आपको इस विभाग से इतनी सीट निकाली गई है स्टेनो की, या इस विभाग से, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ये अनुमान ना लगाइए, लेकिन हाँ 500 प्लस ये रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये इतना कह सकते हैं। तो यही है आपका एसएससी स्टेनो की वैकेंसी। शुरुआत आप समझ गए होंगे, अप्लाई कीजिएगा आप लोग। टेंशन में आप यदि रहना ही है तो पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो बात आप शुरू कर दें कि अप्लाई डेट शुरू हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, अप्लाई आप कर लोगे। और इसका एग्ज़ाम डेट भी जो है आपका अगस्त में ले लिया जाएगा, 6 से 11 अगस्त दिया हुआ है। देखते हैं कितने लोग जो है कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। 6 से 11 दिन की ज़रूरत ही क्या है, 2 दिन में तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। ये 5 दिन यहाँ मौका मिल रहा है आपको एग्ज़ाम देने का। लगता है कि ज़्यादा फॉर्म भराने वाला है, तो ये तो नहीं पता। लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट अगस्त में, तो जून जुलाई अगस्त में, तो 1 महीना आपके पास टाइम है। और लगे रहिए, जो आपको कमज़ोर लग रहा है सिलेबस उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें क्वालिफिकेशन, इस पर 12th पास मांगा जाता है। यदि आप ग्रेड सी हो या ग्रेड डी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दोनों में 12th पास। बस अंतर क्या रहेगा, ग्रेड सी में आपका 100 के स्पीड में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कोई एक चलेगा। और नहीं तो फिर ग्रेड डी के लिए 80 के स्पीड में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और यहाँ बात करें फ़ी, यहाँ 100 रुपये लिया जाता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए।
और यहाँ बात आते हैं कि जो EWS OBC से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनका जो है यहाँ फॉर्मेट जो होता है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ दे दिया गया है। आप PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके आप अभी से सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो अभी से सब कुछ आप कर सकते हैं। तो यही बात कर लेते हैं। आपका एज आपका इसमें 18 से 27 साल रखा गया ग्रेड डी वालों के लिए, और 18 से 30 साल ग्रेड सी की रखी गई है। और रिलैक्सेशन जो रहता है आपका OBC का 3 साल का, SC/ST का 5 साल का, वो आपका इसमें रहने वाला है। लेकिन जनरल वाले ही आपका 2 साल नहीं अप्लाई, मतलब 27 साल नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप, और नहीं तो 30 साल आप देख सकते हो। तो ग्रेड डी सी और ग्रेड डी की यहाँ बात करें तो आपके जैसे क्वालिफिकेशन दोनों के एक ही हैं, स्पीड बस अंतर है और सैलरी में भी अंतर रहेगी। ग्रेड डी में आपकी सैलरी कम से कम 40,000 सैलरी प्लस रहती है, वही ग्रेड सी में 60,000 सैलरी आपकी रहती है। ग्रेड सी एक आपका 4200 ग्रेड पे भी आता है, एक 4600 ग्रेड पे भी आता है। 4600 वाले आप आराम से 70-80 हज़ार कमा सकते हैं। तो आपके तो है मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने आप कट ऑफ में आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ एग्जाम सेंटर आपका होम टाउन रहता है, आपको चूज करने का ऑप्शन देगा। 3 या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो, जहाँ आपको लगे नज़दीकी सेंटर आपको जो लगे आप वहाँ चूज कर सकते हैं। और यहीं करते हैं आप बात की एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में इसमें 2 स्टेज से लिया जाता है, एक आपका रिटन होता है और सेकेंड आपका स्किल टेस्ट होता है। तो रिटन में क्या रहता है आपका ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए कि 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं। 2 घंटे आपको टाइम दिए जाते हैं, जिसमें कि 50 रीजनिंग से आएंगे, 50 GK से आएंगे और 100 इंग्लिश से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और कट ऑफ की यहाँ बात अभी 2024 की करें, अभी कट ऑफ आई नहीं है तो इससे अनुमान नहीं लगाएंगे कि कितनी जा सकती है। लेकिन हर बार तो 150 आपको फिक्स है। फाइनल कट ऑफ में आपका नाम लेना है तो 150 रहना जरूरी है। यदि आप 200 भी सीट है तो 150 आपको लाना ही पड़ेगा। बस अंतर क्या हो जाएगा कि 150 लाइएगा तो इस बार ग्रेड डी मिलेगा, जितने अभी सीट कम है तो ग्रेड डी आपको मिलेगा। ग्रेड सी के लिए तो अभी देखिए अभी वैकेंसी आई नहीं, ग्रेड सी में कितनी आई है, ग्रेड डी में कितनी आई ये अभी नोटिस नहीं आया है कि किसमें कितनी, किस शायद हो भी सकता है ग्रेड सी की सीट रखी गई हो, ग्रेड डी की हो भी नहीं सकती हो, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बस ये है कि ग्रेड सी के लिए यदि इतनी कम सीट रही तो कट ऑफ हाई जाने की चांस है। जो लोग PT के लिए सोचते थे कि 110 120 पे उठा लेता है, वो आपका नहीं रहने वाला है। शायद आपको 140 पे कट ऑफ आपका जो है रिटन एग्जाम के लिए उठाएगा स्किल के लिए, और फाइनल कट ऑफ 150 जाने वाला वही ग्रेड डी के लिए। ठीक है, तो आप सेकेंड एग्जाम हो जो आपका शॉर्ट हैंड दिया जाता है और 10 मिनट का डिक्टेशन आपका होगा। और बता दें कि हिंदी या इंग्लिश कोई आपको चूज करने रहेगा, जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसी में तो हिंदी इंग्लिश में चूज करेंगे तो 10 मिनट डिक्टेशन होता है। फिर उसको जो है ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इंग्लिश वालों के लिए जो है आपका यहाँ 50 मिनट टाइम दिया जाता है और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट टाइम दिया जाता है। लेकिन ग्रेड सी के लिए जब आप टाइपिंग करोगे मतलब स्किल दोगे तो 40 मिनट इंग्लिश वालों के लिए टाइम दिया जाता है और हिंदी वालों के लिए आप जो है 25 मिनट टाइम दिया जाता है। तो यही आपका स्किल था, सब आपको बता दिए। और फाइनल कट ऑफ आपका रिटन बेस पे रहेगा, 200 में से आपका कट ऑफ जो जाएगी वही रहने वाली है। तो यहाँ जो है आपको सब कुछ समझा दिए हैं और बस तैयारी आपको करने में लगनी है। और वेट करें कि वैकेंसी की, तो वैकेंसी जब अगस्त के पहले, बस ज़्यादा नहीं, आपका जून में ही इसका नोटिस आएगा कि कितनी गई है। क्योंकि अब धीरे धीरे अब वैकेंसी लोग RTI भी किए हुए हैं तो RTI से भी पता चलेगा कि कितनी आई है कितनी खाली है, सब आपको पता चलेगा। इसका टेंशन लेना नहीं है, तैयारी में लगे रहिए। हाँ, जो फ्रेशर हैं जाइए एग्ज़ाम दीजिए और क्या करना है, और अगले साल की तैयारी में कीजिएगा। जो 3-4 साल से बैठे हुए हैं उनके लिए कि अभी अब कुछ जॉब करना है कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, शेयर और सब्सक्राइब करें।